नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लोकसभा चुनाव में आज सुबह 7 बजे से दूसरे चरण का मतदान होगा। आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 88 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी मैदान में है। आज उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, मेरठ, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ में वोटिंग होगी। सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। देखना होगा कि जनता इस बार किसका साथ देती है। तो कुछ देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और इसके लिए तमाम जो प्रत्याशी हैं आज पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर 91 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो यहां पर कई ऐसे सांसद हैं जो पहले से सिटिंग सांसद रहे हैं। आज उनकी किस्मत का भी फैसला होने वाला है। लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी बड़े चेहरे दिखा रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे राजकुमार सांगवान और अमरपाल शर्मा बागपत से। वहीं पर अगर बात की जाए बागपत की तो वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजकुमार सांगवान और अमरपाल शर्मा के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम सीटें हैं जिस पर आज मतदान होना है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, आज यहां पर मतदान होगा और कई ऐसे सिटिंग सांसद हैं जिनको टिकट दिया गया है। खासतौर पर मथुरा की बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, यहां पर मथुरा की अगर बात की जाए तो हेमा मालिनी पर एक बार फिर से बीजेपी ने विश्वास जताया, प्रत्याशी बनाया और मथुरा से आज वो अपनी किस्मत आजमाएंगी। आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं पर अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ की, तो इन तमाम सीटों पर भी काफी जबरदस्त टक्कर है। हालांकि अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो ये जो 8 सीटें हैं उसमें से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था, जबकि 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये प्रदर्शन बीजेपी दोबारा दोहराती है। क्या इस बार 7 में से ज्यादा सीटें यानी कि 8 में से 8 सीटें बीजेपी लेकर आती है या फिर 7 या फिर उससे कम सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ सकता है। वहीं देश के 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर चुनावी संग्राम आखिर किस तरह का है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर और अलीगढ़ की। ये वो 8 सीटें हैं जिस पर आज मतदान होना है। और इन 8 सीटों की बात की जाए तो 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था 2019 की बात की जाए और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। बीजेपी एक बार फिर से वही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी और इसलिए जबरदस्त तरीके से प्रचार किया गया। लेकिन आज इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी और फिर 4 जून को पता चलेगा जो 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें से कितनी सीटें किसके खाते में गई है। वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी एक पोस्ट लिखा है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। सीएम योगी ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के आज दूसरे चरण के मतदान में सम्मानित मतदाताओं से अपील की है। लेकिन ये एक्स पर जो पोस्ट किया है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते हैं ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। तो सर अभी आपने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें आईएमडी और ऑफिशियल से, तो उन्होंने उनसे भी कुछ इनपुट लिया था आपने मौसम को देखते हुए, वेदर किस तरह गर्मी है क्या है, वो क्या इनपुट रहा उनका और उसके हिसाब से क्या कुछ ऐसा विशेष इंतजाम किया गया है?
देखिए, हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, IMD, इन सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था और अपने सीओ से भी बात की। इसलिए बुलाया था कि कहीं अगर गर्मी की अधिक समस्या है तो हम उसका इंतजाम ज़्यादा कर सकें। तो विभाग ने हमें बताया, मौसम विभाग ने, कि वातावरण तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है और फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश पिछले 2 दिन से वर्षा भी हो रही है बहुत सारे स्थानों में, तो वातावरण अच्छा है। और हमने भी बहुत व्यवस्था की है, पीने का पानी हर जगह में है, पंखा हर जगह में लगाया है, शामियाना लगाया है, क्यूज़ में व्यवस्था की है, कुर्सियों का इंतजाम किया है। हमने सब इसलिए किया है कि हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। हमारा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि उन्हें आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। यानी महिलाओं को, युवाओं को, ओल्ड एज को, सबको आना चाहिए। और आने के साथ साथ हमारा एम्बेसडर भी बनना चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहिए। अपने साथ कुछ ना कुछ दोस्तों को, कुछ ना कुछ साथियों को, परिवार के साथ के लोगों को लेके मतदान देने आना चाहिए। नथिंग लाइक वोटिंग, बड़ा गर्व का विषय है वोटिंग करना, आना चाहिए जरूर। मुझे उम्मीद है कि आज सब आएंगे, आपसे अपील है कि जरूर वोट देने आए।